नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे जिन्स के बारे में। टॉपिक का नाम है द जिन्स पार्ट 1। अब हम जिन्स के बारे में ही 2 हफ्ते और भी बात करेंगे, जिसका पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाया जाएगा। लेकिन आज हम पार्ट 1 में बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जिन क्या होते हैं और जिसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, कि आज हम सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन से जिन्स का रिलेशन है। और इसको हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में फिर जो है और डिटेल में जाएंगे जिन्स के बारे में। ठीक है, तो इसको एक जिन की सीरीज समझ लेना, या जिन्स का जो कहते हैं ना एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में। आज हम सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहली चीज जो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी जिन्स के बारे में कि जिन्स क्या है, तो ये बोलना चाहूंगी कि जैसे 100 सूरज की गर्मी होती है, हीट होती है, उनको अगर एक साथ मिला दिया जाए, उस फायर को, 100 सूरज की फायर को और उसकी हीट को, तो उतनी हीट और उतनी फायर से एक जिन बनता है। यस, इट्स ट्रू। जिन्स आर फायर एंटिटीज। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो फायर एंटिटीज या फायर बीइंग्स के नाम से हम उनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 100 सूरज की गर्मी जितनी हो सकती है, उतनी गर्मी और उतने ही फायर से एक जिन जो है वो होता है। ये बहुत बेसिक चीज पहले जान लो। इसी वजह से जब किसी के ऊपर जिन लगाया जाता है और बहुत ही लास्ट स्टेज में, बहुत ही आगे वो चीज बढ़ जाती है जिनकी, तो उस इंसान का जो स्किन है वो जलने लगता है। जलने मतलब काला, जैसे हम सूरज के नीचे जब खड़े होते हैं तो हमारा स्किन काला पड़ने लगता है, जिसको हम सन टैन बोलते हैं। तो ऐसे ही जब एक जिन किसी के ऊपर पोजेस किया जाता है या वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाता है, तो उसका रंग काला पड़ने लगता है शरीर का। ये बहुत ही बेसिक चीज जो जिन के बारे में है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा, अब अच्छे जिन भी होते हैं और बुरे जिन भी होते हैं, जिसको गुड जिन्स एंड बैड जिन्स, इवल जिन्स भी होते हैं। तो अच्छे जिन्स ह्यूमंस को नहीं तंग करते हैं, और जो ऑफ कोर्स जो बुरे जिन्स हैं, जो बैड जिन्स हमको जिनको बोलते हैं, जिनको हम इवल जिन्स बोलते हैं, वो ह्यूमन रेस को डेफिनेटली तंग करते हैं, इंजॉय करते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं, इवल पावर्स हैं, तो उनका डेफिनेटली वो इस्तेमाल करते हैं और इंसान उनसे काफ़ी परेशान रहते हैं। कितने तरीके के जिन्स होते हैं? बहुत तरीके के जिन्स हैं, बट बेसिकली आज तो बस इतना ही समझ लो कि एक जिन तो मैंने बताया, जैसे कि जो ह्यूमंस की तरह हमारे साथ ही रहेगा और ह्यूमन जैसा दिखेगा, पूरी ह्यूमन की बॉडी में अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इवन ह्यूमन की तरह नॉर्मल दिखेगा, बट वो ह्यूमन नहीं है। तो ह्यूमन का शरीर के जैसा पूरा दिखना, एक तरीके का जिन ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी की तरह पूरी तरीके से अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ह्यूमन बॉडी में। ओके, और वो नॉर्मल, मतलब जैसे ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमंस में मैरिजेस होती हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, जब यू गेट फिजिकल विद ईच अदर। जिन्स में भी ये फिजिकल एस्पेक्ट है, दे गेट फिजिकल विद ईच अदर, दे लीड अ नॉर्मल लाइफ लाइक ह्यूमंस बीइंग्स डू ऑन अर्थ, क्योंकि धरती पर रहते हैं जिन्स, तो वो सारी चीज़ें करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। इट्स जस्ट दैट कई बार ह्यूमन बीइंग्स के फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, लेकिन वो जो गुड जिन्स हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता कि ये जिन है। जब तक कोई कभी कहते हैं ना कि गलती से देख लिया, जैसे कभी किसी ने लाइट ऑन करने को बोला और उसने देख लिया कि वो बिना, उसका बस हाथ ही आगे स्ट्रेच हो गया ऐसे, और नॉर्मल जैसे अभी हमारा इतना स्ट्रेच हो रहा है, उसका एक्सटेंड में स्ट्रेच हो गया। तो ये कुछ कई बार कुछ लोगों ने देख लिया, और जब जिन्स को पता चल जाता है कि हमको देख लिया गया है, जो अच्छे जिन्स हैं, तो वहाँ से चले जाते हैं बिना किसी को हार्म किए हुए। ऑलराइट, तो एक तो ह्यूमन बॉडी को जो अडैप्ट कर लेता है, ह्यूमन बॉडी जैसा अपना रूप बदल लेता है, वो जिन होता है एक। तो दूसरा होता है जो उड़ने वाले जिन्स होते हैं। उड़ने वाले जिन्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ऑफकोर्स उड़ते हैं, और उनको ब्लैक मैजिक में इसलिए रखा जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर कोई चेक भी करेगा, डायग्नोस भी करता है कि आपके आसपास क्या सुपरनैचुरल एंटिटी है, तो वो ऊपर की तरफ चेक करना कई बार भूल जाता है।
या मुश्किल होता है, लोग अपने इसी डायमीटर में देख रहे होते हैं जब चेकिंग भी कर रहे होते हैं, तो उड़ने वाले जिन्स एक डिस्टेंस से भी कोई चीज़ फेंकना चाहे तो फेंक सकता है ऊपर से, या तुम्हें मॉनिटर करना चाहे ऊपर से तो वो ऊपर से उनको मॉनिटर कर सकता है। तो फ्लाइंग जिन्स जिनको हम बोलते हैं वो भी होते हैं। और तीसरी कैटेगरी हो गई एनिमल्स की। ये जिन्स अपने को एक एनिमल के आई वुड से रूप में बदल सकते हैं। जैसे कौन से वो एनिमल्स हैं, मोस्टली डॉग, रेप्टाइल्स, स्नेक्स हो गए, है ना, ये इसमें लिजर्ड्स जो थोड़ी बड़े साइज का लिजर्ड्स होती हैं उसमें, तो इस सीरीज में भी अपने को बदल सकते हैं। कैट्स में भी बदल सकते हैं। तो कई बार देखा होगा इन्फॉर्मेशन की किसी डॉग ने बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन कहीं से डॉग आया और उसने किसी इंसान को मार के चला गया। बहुत बार ऐसे न्यूज़ देखने को मिलती है विलेजेस में, या इवन मतलब जब उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो पता चलता है कि कोई बड़ा सा एनिमल आया था, डॉग जो था उस एनिमल मार के चला गया, या स्नेक बाइट करके चला गया। तो लोगों को लगता है अच्छा है तो स्नेक की बाइट से नॉर्मल जो सांप होता है उसने काटा और इंसान की डेथ हो गई। बट वो स्नेक क्या असली में स्नेक था या वो जिन था जो स्नेक का रूप लेके आया था उस ह्यूमन बीइंग को काटने के लिए, ये डिफिकल्ट है बताना जब तक ऑफ कोर्स उसको डायग्नोस ना किया जाए। तो जिन्स इन रूप में आके अटैक कर सकते हैं और हमारे साथ रह सकते हैं। ओके, अब जिन्स कहाँ रहना पसंद करते हैं, जिन्स की रहने की कौन सी फेवरेट जगहें हैं, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में बोलें जो सब समझ पाए। जितनी भी डर्टी जगह हैं जहाँ साफ सफाई नहीं होती, जैसे टॉयलेट्स हो गए, ओके, या कुछ घर ऐसे हो गए जहाँ पे साफ सफाई ठीक से नहीं होती है, गंदा पड़ा रहता है घर, स्टोर रूम्स हो गए जो बरसों से नहीं खुलते हैं, बरसों से ऐसे घर हैं जो बंद पड़े हैं, एम्प्टी प्लेसेस, खाली जगहें, ग्रेवयार्ड, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब जगहें हैं जो जिन्स को बहुत पसंद है रहने की, और यहाँ पे ये रहना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक नहीं, पूरी फैमिली ऑफ जिन रहना शुरू कर देती है, और फिर वहाँ पे एक ही फैमिली ऑफ जिन्स नहीं, अलग अलग फैमिलीज ऑफ जिन्स रहती हैं। तो कई बार ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं जहाँ पे 100 to 200 जिन्स उस पर्टिकुलर एरिया या उस प्लॉट में, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट होते हैं, जिनको सिर्फ इसको कहते हैं ना कि प्लॉट में बाउंड्री बनानी है, उसमें एक छोटा सा एक दिखाने के लिए रूम बना लो, 2-3 साल का टाइम मिलता है कि पूरा बना लेना बाद में, और उसको एम्प्टी छोड़ दिया जाता है। वो जगहें हैं जहाँ पे ये जिन्स रहते हैं, पसंद करते हैं रहना। ओके, अब टॉयलेट्स की जगह में बहुत ये लोग रहते हैं बिकॉज दे लव डर्टीनेस, दे लव टॉयलेट्स। तो जो है दैट इज़ द रीज़न यू शुड कीप योर हाउस क्लीन, शुड कीप योर वॉशरूम्स वेरी क्लीन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अपने बुक में मेंशन करी है, जो फर्स्ट बुक है कॉर्पोरेट चिक टर्न्स इनटू अ स्पिरिचुअल लीडर, कि जब भी कोई जिन, जो इविल जिन आता है, प्रवेश करता है घर में या उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ रह रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ही फाउल सी स्मेल, टॉयलेट जैसा स्मेल आएगा तुम्हें, जिससे पता चलता है कि ये जिन अब एंटर कर चुका है, इसका एंट्री हो चुकी है। ये एक सिम्टम है। इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट था बहुत बताना कि जिन्स किन किन जगहों को पसंद करते हैं रहना, किस फॉर्म में वो रूप बदल सकते हैं, कितने तरह के जिन्स होते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डॉग्स हैं वो अगर कभी अननेसेसरली किसी पर्टिकुलर टाइम पे रात में रोएं या वो भौंकें, तो इसका मतलब है वो जिन को देख के भौंक रहे हैं। जब वो अननेचुरल वे में देख के किसी दीवार की तरफ देखें, किसी खिड़की की तरफ देखें और भौंकें, तो जिन या कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी जो है वहाँ वो खड़ी हुई है, ये समझ लो। अपने डॉग को डांटने के बजाय ये समझो कि वो कोई सुपर नेचुरल चीज़ देख रहा है या जिन को देख रहा है। सुपर नेचुरल के अंदर ही जिन भी आता है, isn't it? तो ये चीज़ है, कुछ पॉइंट्स मैंने ये जिन के बारे में बनाए हैं, जो बुलेट पॉइंट्स। अब ये पार्ट 1 में इतना ही है जिन्स के बारे में, ठीक है। अब हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में बात करेंगे कि इसको कैसे तंत्रा में या कैसे ब्लैक मैजिक में लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं ऑफ पुटिंग ऑन पीपल।
तो अभी 2 हफ्ते पार्ट 2 एंड पार्ट 3, मेरे ख्याल से पार्ट 3 में हम ये जिन की जो कैटेगरी है या सीरीज है इसको हम ख़त्म कर देंगे, और अगर नहीं ख़त्म होगी पार्ट 3 में तो इसको हम आगे भी ले जाएंगे। बट अभी के लिए पार्ट 1 में इतना ही। नाउ नेक्स्ट वीक पार्ट 2 के बारे में, हम जिन्स के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।